एक दिन शेरू को जंगल के बीचों बीच एक उजड़ा हुआ गांव मिला। गांव के लोग कहते थे कि यहाँ भूतों का बसेरा है। शेरू ने इस गांव की कहानियों को मजाक समझा और गांव में रात बिताने की ठान ली। कदमों की आवाज, सूनी हवाओं की सरसराहट। जैसे ही रात गहरी होने लगी, अजीब अजीब आवाजें आने लगी। शेरू ने सोचा कि यह बस हवा का खेल है, लेकिन तभी उसने देखा एक परछाई। शेरू की धड़कनें, एक परछाई की आवाज। वो परछाई धीरे धीरे शेरू की तरफ बढ़ रही थी। शेरू ने खुद को मजबूत किया और आवाज दी, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। परछाई और करीब आई और अचानक शेरू के सामने खड़ी हो गई। डरावनी संगीत। शेरू ने देखा कि वह परछाई एक भूतनी की थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा भयानक। शेरू के पैरों तले जमीन खिसक गई। भूतनी की डरावनी हंसी। शेरू ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? भूतनी ने धीमी आवाज में कहा, मैं इस गांव की रानी थी, अब मैं यहाँ भटक रही हूँ। तुम यहाँ नहीं रुक सकते। भूतनी की आवाज, हवाओं की गूंज। शेरू ने डर के मारे गांव से भागना चाहा, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए थे। भूतनी ने कहा, अगर तुम इस गांव से बचना चाहते हो तो इस मणि को ले जाओ और गांव के बाहर वाले पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दो। भागते कदमों की आवाज। शेरू ने मणि ली और भागा। उसने पीपल के पेड़ के नीचे मणि गाड़ दी और तभी भूतनी की आत्मा मुक्त हो गई। धमाके की आवाज, राहत की सांस। शेरू ने चैन की सांस ली और गांव से निकलकर अपनी जान बचाई। दोस्तों, शेरू की यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी डर का सामना करके ही हम अपने रास्ते की रुकावटों को हटा सकते हैं। नेपथ्य में मधुर संगीत। इस डरावनी रात की कहानी को सुनकर क्या आपको भी डर लगा? अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। पंछियों की चहचहाहट, संगीत समाप्त।